हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल। तो दिस इज राजीव। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्कीन ग्रुप। तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड का एल्कीन ग्रुप आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने एल्कीन ग्रुप किया था, तो आज की वीडियो में हम करेंगे एल्कीन ग्रुप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एल्कीन ग्रुप। तो बच्चों, यहाँ पर जो एल्कीन ग्रुप है, तो इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या? ये होता है डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। और ये कैसा फॉर्म करेंगे? अनसैचुरेटेड फॉर्म करेंगे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन। अब जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो कंप्लीट कंबशन नहीं देते। कंप्लीट कंबशन क्या नहीं करेंगे? ये नहीं देंगे, यानी कि पूरी तरह से नहीं जलेंगे। आ रही बात समझ में? कंप्लीट कंबशन नहीं देते हैं ये। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कुछ ना कुछ रेसिड्यू क्या करेंगे? लेफ्ट करेंगे। और ये कैसी फ्लेम देते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसी फ्लेम देते हैं? ये येलो फ्लेम देते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं जलते। और कैसी फ्लेम देते हैं? ये येलो कलर की फ्लेम देते हैं ये। ठीक है, आ रही बात समझ में? या फिर हम इसको सूथी फ्लेम भी कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? सूथी फ्लेम भी कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर इतना? तो ये एल्कीन ग्रुप हमें पढ़ना है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं ये। इसके बाद कंप्लीट कंबशन नहीं देते हैं ये पूरी तरह से। और इसके बाद कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं? ये येलो कलर की फ्लेम फ्लेम क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। और एल्कीन ग्रुप में कितने बॉन्ड आते हैं? यहाँ पर डबल बॉन्ड आते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, और उसके बाद नेम को हम देखेंगे यहाँ पर कि जो 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो, जो एल्कीन ग्रुप्स होता है वो 2 कार्बन से क्या होता है? स्टार्ट होता है। वो कितने कार्बन से स्टार्ट होगा? 2 कार्बन से क्या होगा? ये स्टार्ट होगा। तो यहां पर मैंने सबसे पहले क्या ले लिया? 2 कार्बन ले लिया मैंने। यहां पर कौन कितने कार्बन ले लिए? 2 कार्बन, 1 2। और बीच में कितने बॉन्ड लगाऊंगा? यहाँ पर मैं 2 बॉन्ड लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है? एल्कीन ग्रुप है। तो बीच में मैंने 2 बॉन्ड लगाया, तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। और 2 और शेयर करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये जो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के नाम को मैं क्या बोलूंगा? एथ बोलूंगा। 2 कार्बन है तो इसके नाम को क्या बोलूंगा? मैं एथ बोलूंगा। इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया, तो नाम इसका क्या हो जाएगा? ईन। इसका नाम क्या हो गया? इथीन हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर और ये इसका क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके फॉर्मूले की बात करें तो देखो, 2 कार्बन है तो मैं क्या बोलूंगा? C2। और 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन है तो क्या बोलूंगा? H4। ये इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। अब जो एल्कीन ग्रुप है इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n होता है। C मीन्स कार्बन, H मीन्स हाइड्रोजन, N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। तो यहां पर देखो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 रख दिया मैंने। H2, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पर C2, 2 2 सा 4। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? इथीन का। आरी वासर में एल्कीन ग्रुप है, किसका फॉर्मूला बन जाएगा? इथीन का बन जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं अब यहाँ पे बात करते हैं किस पे? 3 कार्बन पे। तो नोट डाउन करते हुए जाना मेरे साथ साथ। ठीक है, इधर जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पर, CnH2n। ठीक है, अब देखो बात करेंगे हम 3 कार्बन। 3 कार्बन मैंने ले लिया यहाँ पर, 1 2 3।
अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, हमें जो डबल बॉन्ड का यूज करना है ना, वो डबल बॉन्ड हम एक ही जगह यूज करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा देंगे और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, नहीं, एक ही जगह क्या करना है, हमें डबल बॉन्ड का यूज करना है, चाहे मैं यहाँ पर यूज करूँ चाहे मैं यहाँ पर यूज करूँ। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अगर मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड यूज कर लिया है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंगल बॉन्ड यूज करूंगा। आ रही बात समझ में? सिंगल सिंगल बॉन्ड चलेगा, मतलब कि एक ही पूरे स्ट्रक्चर में मेरे को एक ही जगह क्या करना है, यहाँ पर शो करना है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्बन, इस दोनों कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 2 हो गए। तो ये वाला कार्बन कितने करेगा, 2 और करेगा ये। अब इस सारे कार्बन की बात देखो, ये वाला कार्बन बीच में है तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1 और करेगा ये। ठीक है, इसके बाद ये वाले कार्बन 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पा रहा है, तो ये कितने करेगा, 3 करेगा। आ रही बात समझ में? तो यहां पर देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को मैं क्या बोलूंगा, प्रॉप। और मेरे को डबल बॉन्ड दिख गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन, तो नाम इसका हो जाएगा प्रोपीन। और इसका फॉर्मूले की अगर बात करूं तो यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं, 3, तो C3 हो जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6। तो ये बन गया हमारा किसका, प्रोपीन का फॉर्मूला, ये उसका नेम, और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर की बात हो गई। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो अब इसके बाद इतना नोट डाउन कर लो। इसके बाद 4 कार्बन पे चलेंगे हम। 4 कार्बन की अगर बात करें, 1 2 3 4, मैंने यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड, बाकी जगह कैसे चलेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड चलेगा। ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कर रहा है ये शेयर, तो 3 इलेक्ट्रॉन और करेगा ये हाइड्रोजन के साथ। ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो 2 और करेगा ये। ये वाला जो है कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1 इधर से 2 इधर से, तो ये कितने करेगा, 1 ही करेगा। और ये वाला जो कार्बन है ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर 2 करेंगे। और आरी बात समझ में? तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, ब्यूट। डबल बॉन्ड दिख गया तो क्या हो जाएगा, ईन। ये हो गया हमारा नाम किसका, ब्यूटीन। ठीक है, ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। अब इसके फॉर्मूले की बात, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4, कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो C4 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कितने हैं, 1। यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा C4H8, क्या हो जाएगा, एल्कीन, यानी कि ब्यूटीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक चीज और होती है इसके अंदर, पोजीशनिंग भी देखी जाती है। तो अभी मैं पोजीशनिंग नहीं करवा रहा इसके अंदर, क्योंकि पोजीशनिंग का मतलब है कि जो डबल बॉन्ड है, जो एल्कीन ग्रुप है, वो कौन से पोजीशन पर लगा है, कौन से कार्बन की पोजीशन पर लगा है। अभी मैं पोजीशनिंग इसके अंदर नहीं करवा रहा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो में क्या करूंगा, पोजीशनिंग को अच्छे से मैं क्या करूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, तो ये इतना नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम चलेंगे 5 कार्बन पे। नेक्स्ट देखो बच्चों, 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, मैंने यहां पर क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। बाकी जगह कैसे बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर कितने, 3 और करेगा ये शेयर। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये कितने करेगा, 2 और करेगा ये भी 2 इलेक्ट्रॉन तो ये भी कितने करेगा, 2 और करेगा ये 3 कर रहा है इलेक्ट्रॉन शेयर, तो 1 और करेगा ये। और यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है 2 कर रहे हैं, तो ये 2 और करेगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसका। अब यहाँ पे नाम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो क्या बोलूंगा मैं इसको, पेंट बोलूंगा। और इसके बाद यहाँ पर देखो एल्कीन ग्रुप का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईन, तो नाम हो जाएगा इसका पेंटीन, नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूले की बात करें तो C5, 5 कार्बन है तो C5। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C5H10 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, या फिर हमें एग्जाम में अगर नाम दे रखा है और हमें स्ट्रक्चर और फॉर्मूला लिखना हो, तो भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसे अगला देखो, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, अब सीधा क्या करूंगा, नाम दूंगा, उससे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और फॉर्मूला लिखेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो देखो, तो 6 कार्बन पे चलते हैं। लास्ट हम करेंगे यहाँ पर एल्कीन ग्रुप का।
देखो अब मैंने 6 कार्बन, तो देखो 6 कार्बन का होगा तो यहाँ पर दे दिया होगा हेक्सीन, नाम दे दिया हेक्सीन, ठीक है। अब मेरे को बोला है क्या ये जो नाम है इसका स्ट्रक्चर बनाओ और इसका फॉर्मूला भी लिख के दिखाओ। तो देखो अगर स्ट्रक्चर की सबसे पहले फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पर मेरे को पता है हेक्स, हेक्स का मतलब होता है कार्बन कितने हो गए यहाँ पर 6 हो गए कार्बन, और इन का मतलब मेरे को पता है क्या कि डबल बॉन्ड है। आ रही बात समझ में? तो अगर मेरे को इसमें बोला है अगर ये डबल बॉन्ड है तो एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है, और यहाँ पर 6 कार्बन है तो फॉर्मूला देखो ये रहा जनरल फॉर्मूला, कार्बन कितने हैं 6, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया C6 हो गया। इसके बाद H2, N कितना है, नंबर ऑफ कार्बन कितने थे 6, तो यहाँ पर C6 H2 6 12, ये हो गया इसका फॉर्मूला। इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं हम। आ रही बात समझ में? तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेक्सीन को हम कितने कार्बन ले, नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, पेंटीन में पेंट में कितने होते हैं, ठीक है, हेप्ट में कितने होते हैं, ऑक्ट में कितने होते हैं। वैसे मैंने 6 तक बता रखा है कि आगे भी होते हैं इससे, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन होते कितने हैं, ठीक है, कोई भी नाम दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर ये हमें पता लग गया, और हमें ये भी पता लगा है लास्ट में लगा है इन, तो इसका मतलब एल्कीन ग्रुप, और एल्कीन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला ये रहा। आ रही बात समझ में? अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो यहाँ पर 6 कार्बन है, तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना दिए। अब यहाँ पर मेरे को दिख गया इन, तो मेरे को डबल बॉन्ड यूज करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया डबल बॉन्ड लगा, बाकी जगह क्या चलेगा सिंगल बॉन्ड। आ रही बात समझ में? और यहाँ पर क्या करना है हमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर काउंट एक बार देख लेना 12 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आ रही बात समझ में? तो हमने नाम से क्या कर लिया, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बना लिया और यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये था एल्कीन ग्रुप जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है, और ये इसके स्ट्रक्चर हो गए 6 तक, ठीक है, कितने कार्बन तक है ये 6 कार्बन तक। आ रही बात समझ में? आई होप वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।